इस वक्त डिसेबल की जो हालत है इनकी कि ये चल नहीं सकते और इनको शिकंजे लगे हुए हैं। तो इनके इस्माइल साहब के 2 बेटे जनाब इनके जो है साथ, उनको भी जो है वो एक को शिकंजा लगा हुआ है, दूसरा जो है उसे वो कहते हैं जी प्लेटें जो है। तो हालत ज़ार ये है कि इन बेचारों का ये किराए का मकान है और पिछले को 3-4 माह से ये किराया भी नहीं दे सके। तो हम इनके पास आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो जो किराया है वो हमने इनकी जिम्मेदारी ले ली है, वो प्रॉपर्टी डीलर से बात कर ली है, हम वो इनका पे कर रहे हैं। और राशन जो है इनका मसला था, तो खैर पता नहीं कितने दिन गुजरेंगे इनके, 2 दिन गुजरेंगे, 10 दिन गुजरेंगे, महीना गुजरेगा, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है इनका राशन का भी बंदोबस्त कर दिया है जी। तो बैग पे जा रहे थे आगे। अच्छा, काम आप पकवान का करते थे? जी, मैं पकवान किचन का काम करता हूँ। ठीक है। अलहम्द पकवान सर्विसेज का मेरा काम था जी। ठीक है। तो बैग में 3 बाप बेटे जा रहे थे। आगे वैन लगने में एक बंदा मौके पे फौत हो गया था, 3 जख्मी हो गए थे, 3 हम बाप बेटे थे जो फ्रैक्चर हो गए थे। अच्छा। तो जो कमाने वाले थे सर वही हम स्टेचर पे आ गए हैं। तो पीछे बच्चियों का साथ था, बहुत परेशानी, बड़े वसाइल उठाने पड़े। जो हमारे पास माल पूंजी थी वो तो हम बेच चुके थे। तो अभी इस टाइम ऐसे दिवाली हो गया, अभी खुद लेने के काबिल हो गए। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक किसी को, दुश्मन को भी बचाए अपने अभी के से। बेटियां कितनी हैं आपकी? मेरियां 2 बेटियां हैं, 2 बहुएं हैं, 2 पोती हैं, 1 पोता है माशाल्लाह। हम आपकी नस्लों को भी दुआ गो हैं, हम आपकी जमात के लिए भी दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपके अदारे को क़यामत तक कायम रखे। वफा खून में होती तो यूसुफ नहीं बिकता मिस्र के बाजार। जब परेशानी आ जाती है सर, वो अल्लाह पाक ही अपने हबीब से टालता है या आप जैसे अल्लाह के बंदों से काम लेता है, वरना हाल नहीं है हमारे मुसलमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों करोड़ों दरूद सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ खिदमत इंसानियत के हवाले से। आज मैं काफ़ी देर के बाद लाहौर आया हूँ। तो ये हमारे साथ हैं इस्माइल भाई। इनसे चूँकि बहुत सारे लोग मुझे पहले भी पूछते हैं कि गुजरात से मैं लाहौर क्यों आता हूँ। बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे हादसात, कुछ ऐसी मजबूरियाँ, कुछ ऐसे लोग सामने आते हैं कि जिनके लिए फिर हमारी तो कोशिश होती है कि जो हम तक पहुँचे हम किसी को नकार ना करें, लेकिन इंसान की जहाँ तक कोशिश होती है वहाँ तक वो करता है। और इंशाल्लाह जब तक जिंदगी है हम करते रहेंगे। तो इन बेचारों के साथ एक हादसा हुआ जिससे ये चलने फिरने से कासर हो गए, लागर हो गए। और इस वक्त डिसेबल की जो हालत है इनकी कि ये चल नहीं सकते और इनको शिकंजे लगे हुए हैं। तो इनके इस्माइल साहब के 2 बेटे जनाब इनके जो है साथ, उनको भी जो है वो एक को शिकंजा लगा हुआ है, दूसरा जो है उसे वो कहते हैं जी प्लेटें जो है वो मतलब। तो हालत ज़ार ये है कि इन बेचारों का ये किराए का मकान है और पिछले को 3-4 माह से ये किराया भी नहीं दे सके। तो जब इनका मेरे साथ मुझे मैसेज किया तो तब तो मतलब नहीं समझ आ रही थी कि क्या करें, चूँकि बहुत सारे काम जो हैं हमने शुरू कर रखे हैं। तो अल्लाह ही है, हम तो किसी वक्त हैरान भी होते हैं और खुश भी होते हैं। हैरानगी इस चीज़ से है कि इंसान तो कायनात का थोड़ा सा सिलसिला भी नहीं चला सकता। तो खुशी इस बात पे होती है कि एक वो खुदा है जो पूरी कायनात का सिस्टम चला रहा है। चंद परिंद, इंसान, हवान जो भी है दुनिया में, हर एक को वो खाने के लिए दे रहा है, सबकी फरियाद सुन रहा है। लेकिन इंसान के बस में ये नहीं होता। इंसान तो बड़ा महदूद सा जो हल्का है उसे भी कवर कर ले अपनी ज़िंदगी में, जितनी उसकी ज़िंदगी है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हम इनके पास आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो जो किराया है वो हमने इनकी जिम्मेदारी ले ली है, वो प्रॉपर्टी डीलर से बात कर ली है, हम वो इनका पे कर रहे हैं। और राशन जो है इनका मसला था, तो खैर पता नहीं कितने दिन गुजरेंगे इनके, 2 दिन गुजरेंगे, 10 दिन गुजरेंगे, महीना गुजरेगा, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो इनका राशन का भी बंदोबस्त कर दिया है। तो बाकी इनसे पूछते हैं कि इनके साथ क्या मसला है और क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरे बापू भाई। अच्छा, सानू सब तो पहले दसो कि किस तरह ਤੁਹਾਡਾ एक्सीडेंट किस तरह होया?
कि बाबर साहब मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, हमें ऑर्डर मिला था पकवान किचन का, जी। तो बैग पे जा रहे थे आगे अच्छा, से। काम आप पकवान का करते थे? जी जी, मैं पकवान किचन का काम करता हूँ जी। ठीक है, अलहम्द पकवान सर्विसेज का मेरा काम था जी। ठीक है। तो बैग में तीनों बाप बेटे जा रहे थे, आगे वैन लगने में एक बंदा मौके पे फौत हो गया था, 3 जख्मी हो गए थे, 3 हम बाप बेटे थे जो फ्रैक्चर हो गए थे। मेरे भी सर हड्डी फ्रैक्चर हो गई, बड़े बेटे के भी 2 जगह से फ्रैक्चर हो गई थी, 63 टांके लगे थे। और छोटा बेटा इधर आए, इनके प्लेट लगी हुई है सर, और ये छोटे बेटे के भी हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी, इनके भी प्लेट डली है। अच्छा, जो कमाने वाले थे सर वही हम स्टेचर पे आ गए हैं, तो पीछे बच्चियों का साथ था, बहुत परेशानी, बड़े वसाइल उठाने पड़े। जो हमारे पास माल पूंजी थी वो तो हम बेच चुके थे, तो अभी इस टाइम ऐसे दिवाली हो गया, अभी खुद लेने के काबिल हो गए। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक किसी को दुश्मन को भी बचाए अपने हबीब के साथ। बेटियां कितनी हैं आपकी? मेरियां 2 बेटियां हैं, 2 बहुएं हैं, 2 पोती हैं, 1 पोता है माशाल्लाह। अल्लाह अकबर। तो कितनी देर हो गई है आपको इस? जी हमें 2 साल हो गया जी इसी आजमाइश के अंदर है, और अभी भी चल रहे। 2 साल हो गए हैं। जी, साल पहले इलाज करवाते रहे, वो रेशे की वजह से नाकाबिल इलाज हुआ डॉक्टर का, मोशन सर्जिकल से। तो फिर अभी यहाँ पे डॉक्टर काशिफ बड़ा है फूल नगर के अंदर स्टेडियम के पास, फिर उनसे इलाज करवा रहे हैं। अभी वो कुछ एक्सरों के अंदर भी हड्डी बेहतरी आ रही है, तो अभी बड़े बेटे का भी ऑपरेशन फिर दोबारा शिकंजा उतार। फूल नगर जो भाई फिर हुआ है, जी 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 वहाँ है डॉक्टर काशिफ? जी जी अच्छा, ठीक है। तो उनसे इलाज करवा रहे हैं? जी जी तो वो अच्छे डॉक्टर हैं? जी, काबिल डॉक्टर हैं, उन पे एतमाद हुआ है, बड़ा भरोसा दिया बंदों ने कि उसके हाथ में शिफा है। तो हमने बोला शिफा वाले के पास जाना है। डॉक्टर तो लाहौर में भी माशाल्लाह अल्लाह के फरिश्ते बनाए हुए हैं, मगर वो डॉक्टर की तारीफ थी, हम उनके पास चले गए। उनसे फिर ये ऑपरेशन करवाया। बड़े बेटे की तो ज़्यादा हालत ख़राब थी वायरस की वजह से, कि नामुमकिन वाली बात हुई पड़ी थी। तो मगर फिर भी वो डॉक्टर ने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किरदार अदा किया है, जो कि ऑपरेशन के अंदर ही उसने अपना सही काम दिखा दिया है। हड्डी काटी गई है, बाकायदा डॉक्टर ने हड्डी काटी अंदर से। अच्छा, तो हड्डी कटने के बाद फिर हड्डी दोबारा अभी 7 माह के अंदर अंदर वो पैदा हो के और गुद बन के, अभी डॉक्टरों ने बोला है कि 1.5 महीने बाद, महीने के अंदर आप अपना इंतज़ाम कर लेना बेटा, और आपका मैं शिकंजा उतार दूँगा। अच्छा, ठीक अभी है। बड़े बेटे का शिकंजा भी उतारना है, हालांकि दूसरी भी प्लेट सर लगी हुई है। अच्छा, जी, तो ये बेटे की भी प्लेट डली हुई है। तो इस बेटे की प्लेट इसलिए नहीं निकलवा रहे हैं कि बच्चा हमारे पायोडीन या पट्टी या बाहर आना जाना, बच्चियाँ पर्देदार हैं, हम बाहर भेज नहीं सकते। वो इस वजह से कि हमने बोला हमारे दोनों में से कुछ चलो चलने के काबिल हो जाए, तो फिर ये बच्चे की भी प्लेट निकलवा दो। अल्लाह सानी वाला मामला फरमाए। अच्छा, अब आपकी प्रॉब्लम क्या है, मिसाइल क्या है? बस वसाइल यही है कि हमें बच्चों का राशन मिल जाए, बच्चियों का, और मकान का वो कर्ज अदा हो जाए, और बस ये बच्चे का ऑपरेशन का निज़ाम हो जाए। हम आपकी नस्लों को भी दुआ गो हैं, हम आपकी जमात के लिए भी दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपके अदारे को क़यामत तक कायम रखे। जो भी इसमें काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक इनकी नस्लों को ईमान इज़्ज़त अता फरमाए। हमारे दिल की गहराइयों से दुआ। चलें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए आसानियाँ फरमाए। ये किराया तो आपका हम जो हैं ये अभी ऑन दी स्पॉट मौके पे ये हम फारिग करके जाएंगे अल्लाह खुश रखे। इंशाल्लाह, ठीक है। अभी वो भाई साहब आपको कॉल करते हैं, ये क्लियर हो गया है, ठीक है। तो बाकी ये जो है अल्लाह भला करे, आपका राशन फ़िलहाल तो आपको दिया है। तो मैंने पहले भी कहा कि ये निज़ाम अल्लाह ही चला सकता है, इंसान के बस की बात नहीं, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगर हमसे हुआ तो हम आपका और करेंगे, अल्लाह नहीं तो हम किसी को वो उम्मीद नहीं दिलानी चाहते जो हम पूरी नहीं कर सकते, अल्लाह आपको खुश रखे सर। ठीक है। तो ये भी जो कुछ हम कर रहे हैं, ये मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर ताहिर इकबाल साहब, सुभान हॉस्पिटल वाले। तो चूँकि फ़िलहाल तो मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है आप चाहें देखें। तो क्योंकि मैं उनके साथ ही काम करता हूँ, तो सो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह पाक ने आपके लिए जो है वसाइल पैदा किए।
और ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अल्लाह ज़िंदगी हो सर, अल्लाह बाकी अल्लाह आपके लिए आसानी वाला मामला फरमाए। अच्छा, तो ये बताएं, लाहौर छोड़ के तो गुजरात आपने मुझे कॉल कैसे कर दी? बस मतलब ये हम हॉस्पिटल में रो ही रहे थे जी, आपका नंबर रब्ता हुआ है कि ये अल्लाह का नेक बंदा है। घर वाले को मेडिसिन भी दी बंदे ने कि ये मेडिसिन ले लें आप, तो घर वाले रो रही परेशान है कि खाने के लिए भी कुछ नहीं। उन्होंने बोला ये नेक साहबान है बेटा, ये नंबर रख लें। तो हमें तो 6-7 महीने हो गए, ज़रूरत नहीं पड़ी थी बाबर साहब, मगर अभी जब इत्फाकन मालिक परेशान करने लग गया तो फिर हमें मजबूरी करना पड़ गया। बाबर साहब आपको वकील साहब भी आए थे, तो इसलिए तकलीफ़ दी है कि हमारे नेक भाई हैं, इनसे कह देते हैं। क्योंकि सर बंदे ने सवाल किया कि आपके कोई बहन भाई, तो मैंने उनसे यही कहा है कि अगर वफा खून में होती तो यूसुफ नहीं बिकता मिस्र के बाजार। जब परेशानी आ जाती है सर, वो अल्लाह पाक ही अपने हबीब से टालता है या आप जैसे अल्लाह के बंदों से काम लेता है, वरना हाल नहीं है हमारे मुसलमान। जब ऐसी जब खिदमत खल्क में जब इंसान पड़ जाता है, जब देखता है तो नज़र आता कि वाकई ये भी हकीकत चीज़ है जो मेरा अल्लाह पाक ही निज़ाम चला रहा है। तो बाबर साहब हमारे दिल की गहराइयों से दुआ है, आप हमारे पास आए हो, अल्लाह आपकी नस्लों को ईमान इज़्ज़त दे, आपने खिदमत की, अल्लाह आपका कबूल अता फरमाए। और ये होना चाहिए मुस्तहिक अपनी आँखों से देख कर, और करना चाहिए, ये हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है। यल कलमा, यल कुरान, यल नमाज है, और ज़रूर होना चाहिए। चले आज ये टाइम है, कल अच्छा टाइम आ जाएगा, हम भी देने के काबिल हो जाएंगे। अल्लाह पाक हर मुसलमान को तौफीक दे। और बाबर साहब हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा, हमारे बच्चे भी आपके लिए दुआ फरमाएं। जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन, ऐसे लोग बेहतरीन मौका होते हैं आपके लिए कि आप अपने रब को राज़ी कर लें। तो आप जो किसी के लिए करते हैं उसके लिए नहीं करते, अपने लिए करते हैं और अपने रब की रज़ा के लिए करते हैं। और ये एक बेहतरीन मौका होता है कि जब आप अपने अल्लाह से रब्त जो है उसे मज़ीद कायम कर सकते हैं और मजबूत कर सकते हैं। तो जो अहले ज़मीन पे तरस करता है, इंशाअल्लाह रोज़े महशर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पे जो है वो ज़रूर जो है वो अपनी रहमत बरसाएंगे और उसके लिए आसानी वाला मामला ज़रूर होगा। तो ऊपर वाला हाथ बहुत अच्छा होता है। अगर अल्लाह ने आपको गुंजाइश दी है तो उसमें थोड़ा सा माल निकाल के तो आप अल्लाह के साथ जो है वो कारोबार कर ले। अल्लाह से भी कारोबार करना चाहिए। तो जो करते हैं लोग वो बहुत अच्छे हैं, तो जिनके पास नहीं अल्लाह उन्हें दे ताकि वो रब से कारोबार कर सके। तो अगर कोई इनके लिए कर सके तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मसाइल तो इनके अभी आगे बढ़े हैं। करने वाला अल्लाह है, इंसान कुछ नहीं कर सकता। तो लेकिन अगर फिर भी बारिश के कतरों की तरह जो छोटे छोटे कतरे होते हैं तो ज़मीन पर वो पानी बहा देते हैं और ज़मीन का सीना जो है वो तर भी हो जाता है और पानी बरस भी जाता है, ज़मीन भी पानी पी लेती है। इसी तरह हम इंसान अगर सब की थोड़ी थोड़ी ज़रूरत जो है उसको देखें तो उसके लिए ज़िंदगी की कोई मुश्किल नहीं रहती। अल्लाह ताला हमें और आपको हमेशा अपनी ईमान में रखे। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, इंशाअल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा इस नई वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।